আমার লগতো হেনদাং আছে, চিধা কথা যুদ্ধ হলে যুদ্ধ হব, কিন্তু আমার পক্ষ কেতিয়াও আমি এৰি দিয়া নহব। আৰু আমাৰ যিটো অধিকাৰ, সাংবিধানিক অধিকাৰ, আমি কেতিয়াও সেইখিনি এৰি দিয়া আমি যি ৰিলিফ ওদালগুৰি জিলাত আমি লাখ লাখ মানুহ ওলাইছো, ইয়াতে ক'ব বিচাৰো অসমৰ আদিবাসীসকলক জনজাতি স্বীকৃতি দিব লাগে। नमस्कार, फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आजकल हमारे असम में क्या चल रहा है? एग्जिस्टिंग एसटी अपने अधिकार को बचाने के लिए सरकार के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सिक्स कम्युनिटी जो एसटी डिमांड करके एसटी पाने के लिए सरकार के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। एसटी है क्या और किसे और कब कैसे दिया जाता है? एग्जिस्टिंग एसटी के पास ऐसा क्या है जो इस सिक्स कम्युनिटी को एसटी पाने से रोक रखा है? इन सिक्स कम्युनिटी को तरह तरह के सरकार ने तरह तरह के समय में एसटी पाने के खातिर एसटी देने के लालच में कैसे चुतिया बनाए, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। भारत में एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब संविधान के अनुसार 342 के तहत दिया जाता है। आर्टिकल 342(1) के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को ये तय कर सकता है कि किन जाति समुदाय को एसटी माना जाए। इनके अनुसार एसटी पाने का जो प्रोसेस होता है उसे देखें तो इनमें 5 स्टेप होता है। पहला स्टेप है सरकार की पहल, किसी जाति या समुदाय को एसटी का स्टेटस देने का प्रस्ताव सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पहला होता है। स्टेट की ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा स्टडी की जाती है। स्टेप नंबर 2 मापदंड यानी क्राइटेरिया। भारत की संविधान कुछ मानक देखते हैं। समुदाय में आदिम पारंपरिक लक्षण होना चाहिए और सामाजिक आर्थिक से पिछड़ापन, इसी से संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, भौगोलिक अलगाव यानी जंगल, पहाड़ी क्षेत्रीय। और इसके बाद स्टेप नंबर 3 में प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को MOTO को भेजा जाता है। ये भेजा जाता है RGI को, नेशनल जनरल ऑफ इंडिया। के बाद आता है स्टेप नंबर 4 राष्ट्रपति की अधिसूचना। ये सभी संस्थाओं सहमत होते हैं तो राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करते हैं। इसके बाद लास्ट यानी 5 नंबर स्टेप में आता है 342(2) के अनुसार जिस सूची में जोड़ना या घटाना सिर्फ पार्लियामेंट कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होता है। ये तय होता है कि संसद के बिना मंजूरी से एसटी दिया नहीं जा सकता। ये था किसी जाति समुदाय को एसटी पाने का प्रोसेस। अब मेन टॉपिक पर आता है। 1947 हमारा देश आजाद होता है। इससे पहले संविधान सभा पहले बैठक 1946 की 9 दिसंबर के दिन होते हैं और 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा के फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के पूरा होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया जाता है। लेकिन आज तक हम भारतवासी 26 जनवरी के दिन को रिपब्लिक डे के हिसाब से मनाते आ रहे हैं। तो संविधान में आदिवासी के हक के बारे में बात करें तो आर्टिकल 15(4) राज्य को ये अधिकार देता है कि वो SC ST के लिए विशेष प्रावधान करे और शिक्षा और सामाजिक उन्नति करे। आर्टिकल 16(4) सरकारी नौकरी में आरक्षण के अधिकार, एसटी के नियुक्त पदोन्नति में विशेष व्यवस्था। आर्टिकल 19(5) आदिवासी क्षेत्रों में भूमि की सुरक्षा, बाहरी लोगों के द्वारा जमीन खरीदने पर रोक। आर्टिकल 23 बेघर और जबरन मजदूर पर रोक, आदिवासी का शासन पर रोक। आर्टिकल 46 SC/ST की शिक्षा और आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय और शासन से सुरक्षा। आर्टिकल 164(1) आदिवासी बहुल राज्यों में आदिवासी कल्याण मंत्री होना। आर्टिकल 243(m) पंचायती राज से छूट, आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग कानून पेशा एक्ट का लागू करना। आर्टिकल 244(1) में आता है 5th शेड्यूल। आर्टिकल 244(2) में आता है 6th शेड्यूल। ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल क्या है, इसके विशेष क्षमताएं क्या है और भारत के कौन कौन सी स्टेट्स में, राज्य में इसमें लागू किया गया है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। उसके बाद आता है आर्टिकल 275(1) इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को आदिवासी कल्याण के लिए अनुदान। आर्टिकल 330 लोकसभा में एसटी के लिए सीट। आर्टिकल 332 विधानसभा में एसटी के लिए सीट। आर्टिकल 334 रिजर्वेशन की समय सीमा पर संशोधन। आर्टिकल 338(a) NST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग एसटी के लिए अधिकारों की निगरानी और सुरक्षा। आर्टिकल 342 इसी आर्टिकल 342 के तहत किसी जाति समुदाय को एसटी दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और राष्ट्रपति के द्वारा, पहले ही बताया है। 5th शेड्यूल के सबसे मेन अधिकार की बात करें तो TSA ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल लागू होता है। 5th शेड्यूल झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में लागू है। इन 5th शेड्यूल में पूरे स्टेट 5th शेड्यूल के एरिया में नहीं आता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक ही
5th शेड्यूल के एरिया में आते हैं। 6th शेड्यूल आर्टिकल 254(2) के तहत आता है। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में लागू है। तो इसमें त्रिपुरा की बात करें तो स्टेट का बड़ा सा हिस्सा ट्राइबल एरिया में आता है। और ये जो रेड वाला दिख रहे हैं ये आसाम बीटीआर यानी बोडोलैंड, जिसमें कोकराझार, बक्सर, सिरांग और उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और पिंक ब्लू वाले कार्बी आंगलोंग एडीसी और नीचे पिंक रेड वाले डिमा हसाओ ऑटोनॉमस काउंसिल है। और सबसे नीचे मिजोरम की मारा, चकमा और लाई ऑटोनॉमस काउंसिल है। और उससे थोड़ा ऊपर लेफ्ट साइड में त्रिपुरा के स्टेट की आधे से भी ज़्यादा एरिया शेड्यूल ट्राइब में आता है, जैसे कि TAADC में आते हैं। और डिमा हसाओ के लेफ्ट में गारो, खासी और जयंतिया ऑटोनॉमस काउंसिल है जो मेघालय का है। असम के 3 ऑटोनॉमस काउंसिल के बारे में बात करें तो बीटीआर, पहले बीटीआर नहीं थी, बोडो ऑटोनॉमस काउंसिल था। 2003 में काउंसिल या बीटीआर गठन हुआ। पहले बोडो समुदाय के लिए बोडो ऑटोनॉमस काउंसिल 1993 में बोडो ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन हुआ था, लेकिन वहां पूरी तरह से 6 शेड्यूल वाली ऑटोनॉमस काउंसिल संवैधानिक एडीसी नहीं थी और सीमित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां नहीं थी और स्पष्ट भौगोलिक सीमा नहीं थी, जो बोडो समुदाय के बीच में अपनी संस्कृति, अपनी लैंड, अपनी जमीन को बचाने का कोई वजह से 1993 का बना हुआ ऑटोनॉमस काउंसिल प्रभावी में नहीं से बोडो इलाका में जहां बोडो लोग रहता है वहां लंबे समय से बोडोलैंड यानी बीटीआर का मांग कर रहे थे। संवैधानिक अधिकार को मांगने के लिए ये लोग आंदोलन करते रहे। साल 1996 में हगरामा महिला के नेतृत्व में BLT बना, बोडो लिबरेशन टाइगर ने ही संवैधानिक अधिकार को मांगने के लिए संघर्ष करता रहा। इससे पहले 1986 में रंजन दोईमारी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड हुई थी 1986 में। इसका उद्देश्य सोवरेन बोडोलैंड यानी पूरा बोडोलैंड स्टेट की मांग कर और बहुत समय, बहुत सालों तक संघर्ष करने के बाद फाइनली 2003 में बीटीआर का गठन हुआ, यानी बोडोलैंड टेरिटरी रीजनल का गठन हुआ। आसाम में नेशनल कांग्रेस पार्टी के सीएम तरुण गोगोई, सेंटर में यानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व BLT बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर के नेतृत्व में फरवरी 2003 में बोडो एकॉर्ड यानी बीटीआर का गठन हुआ। गठन के बाद बोडो लोगों को 4 डिस्ट्रिक्ट दिया गया, कोकराझार, बक्सा, सिरांग और उदल। तब से लेकर आज तक बोडोलैंड में शांति और प्रगति देखने को मिला। आज 6 कम्युनिटी के ST डिमांड और ST मांगने की जो मूवमेंट है उसको देखकर एग्जिस्टिंग ST के मन में डर हो गया संवैधानिक अधिकार को लेकर। मैं इस 6 कम्युनिटी के बारे में बात करता हूँ। आहूम, मोरान, मोटोक, सुतिया संगठित संगठन ने 1996 से 1997 के बीच से आज तक ST डिमांड की मांग करते आ रहे। उसके बाद 2000-2004 के आसपास से कुछ राजवंशी और आदिवासी ट्राइब्स ST की मांग करते आ रहे हैं। इन 6 कम्युनिटी को 2016 से पहले कांग्रेस सरकार के शासन में 6 कम्युनिटी के मेमोरेंडम सबमिट किया था। टेस्ट और रिप्रेजेंटेशन और सरकार को धमकी देना ये सब कर चुके थे। कोई भी उस टाइम में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का GMO का गठन नहीं, कोई भी ST के लेकर प्रपोजल सेंटर को फॉरवर्ड नहीं किया गया था। इसका राजनीतिक कारण बहुत हो सकता है, एग्जिस्टिंग ST कम्युनिटी के ऑपोजिशन, रिजर्वेशन ड्यूलेशन का डर। इस वजह से उस टाइम ने कांग्रेस सरकार ने इश्यू को डिसाइसिव स्टेज नहीं लिया गया। इसका ये भी कारण हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्प्लेक्सिटी, ST इंक्लूजन के लिए RGI, NST, पार्लियामेंट अप्रूवल जरूरी है। कांग्रेस सरकार ने प्रोसेस तो की थी लेकिन पूरा नहीं किया। उसके बाद 2016 में BJP सरकार आया और 6 कम्युनिटी को ST देने का आश्वासन दिया और 2018 से पहले कोई भी GMO यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन नहीं हुआ। सिर्फ कम्युनिटी मेमोरेंडम फाइल किया था, जैसे कि पॉलिटिकल एश्योरेंस, कैबिनेट लेवल डिस्कशन और गवर्नमेंट लेवल पर GMO ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेल नहीं बना था। इससे पहले 2018 में असम में पहली बार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यानी GMO का गठन किया। इसमें ऑब्जेक्टिव था 6 कम्युनिटी के डिमांड यानी ST के डिटेल स्टडी, एग्जिस्टिंग ST के कंसर्न को डिटेल एड्रेस कर। और फाइनली 2019 में BJP सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा एक प्रोपोजल बनाया। उस प्रोपोजल में लिखा था मोटोक, मोरान, कुश, सुतिया और आदिवासी टीचर। लास्ट में यही प्रोपोजल स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड बना। इसी के बेस पर सेंटर को फाइल फॉरवर्ड हुई और आज 2025 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन हुआ पार्लियामेंट में और पुराना GMO रिपोर्ट
को रेफर किया गया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ क्लैरिफिकेशन, री एग्जामिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्वेरीज पर रिप्लाई का इंतजार। दोस्तों आने वाले दिन ही पता चलेगा एग्जिस्टिंग एसटी का क्या होगा, 6 कम्युनिटी का क्या होगा 2000 इलेक्शन से पहले। धन्यवाद।